देखिए, आप में से कई लोगों को ये नहीं पता है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, एमपी, एमएलए में अंतर क्या है। तो आज का वीडियो हम इसी को जानने के लिए बनाएंगे। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि भारत को भौगोलिक रूप से कैसे बांटा गया है। ठीक है, तो देखिए ये आपका भारत का मैप है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भारत है और उसको अलग अलग राज्यों में बांटा गया है। ये क्यों किया गया था? ताकि प्रशासनिक रूप से अच्छे से कार्य हो सके, जैसे एक ज़िले का या फिर एक राज्य का देखभाल अच्छे से हो सके। क्योंकि ये भारत ऐसे, बेशक मैप में आपको छोटा सा दिख रहा है और पूरा भारत देख पा रहे हो आप, लेकिन भारत बहुत बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ है और एक अधिकारी या एक पीएम के लिए सब क्षेत्रों में पहुंचना बहुत मुश्किल है। इसलिए अलग अलग स्टेट बांट करके उसको कुछ सीएम के अंतर्गत रखा गया है ना, वहाँ के चुनाव करा करके उनको उनके लिए सौंप दिया गया। तो देखिए आप देख सकते हैं भारत को बांटा गया है इस तरह से, और ये सब अलग अलग राज्य है। जैसे ऊपर देखिए जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, ये राजस्थान, ये उत्तर प्रदेश, ये मध्य प्रदेश, ये गुजरात, ये महाराष्ट्र, ये तेलंगाना, कर्नाटका। इसी तरह जैसे ये आपका राज्य बांटा गया है, इसी तरह आगे भी बांटा गया है। ठीक है, राज्यों को राज्यों में बांटा गया है और फिर उसके बाद राज्यों को कुछ ज़िलों में बांटा गया है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का ये है, ठीक है, मैप। और उत्तर प्रदेश के मैप में आप देख सकते हैं मुरादाबाद है, एटा है, मैनपुरी है, कन्नौज है, लखनऊ है, प्रतापगढ़ है, आपका वाराणसी ज़िला है, गाजीपुर है, आजमगढ़ है। ऐसे 75 ज़िले हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश को ऐसे 75 ज़िलों में बांटा गया है। उसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका अरुणाचल प्रदेश भी कई क्षेत्रों में बटा हुआ है। ठीक है, यहाँ पश्चिम बंगाल देखेंगे तो पश्चिम बंगाल में कोलकाता है, आपका झासाराम है, ठीक है, खड़गपुर है, ऐसे ही अलग अलग ज़िले। ठीक है, आप यहाँ देखिए मध्य प्रदेश में भोपाल है, आपका पंचमढ़ी है, ठीक है, छिंदवाड़ा है, बालघाट है, उमरिया है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे रतलाम है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में भी है, बिलासपुर है, कोरबा है, ये सब ज़िले हैं। ठीक है, पहले कैसे बांटा गया? देश को कई राज्यों में बांटा गया, फिर राज्यों को ज़िलों में बांटा गया। और ये सब क्या है, कैसे बंटवारे हैं? ये सब प्रशासनिक दृष्टि से किए गए बंटवारे हैं ताकि क्षेत्रों का देखभाल अच्छे से हो सके। तो अब देखिए हम जानने की कोशिश करेंगे कि एमपी, एमएलए, सीएम, मुख्यमंत्री ये लोग क्या कार्य करते हैं और कैसे होते हैं। तो देखिए जो प्रधानमंत्री है, आपने हमेशा सुना होगा। ठीक है, लोग, बच्चों को इतना अंतर नहीं पता होता है कि प्रधानमंत्री कहाँ के होते हैं। तो जो भारत में जो प्रधानमंत्री होता है आपका, वो पूरे देश का होता है। वो पूरे देश में देखभाल करता है। मैंने आपको दिखाया भारत, ठीक है, वो पूरे देश में कार्य करता है। ठीक है, वो चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे तमिलनाडु हो, वो सबका प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, जो मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री वो आपका किसी राज्य का होता है। ठीक है, राज्य के लोग जो है मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं और जो प्रधानमंत्री है उसको पूरे देश के लोग चुनते हैं। ठीक है, अब देखिए एमपी और एमएलए, ठीक है, जिसको आप हिंदी में सांसद और विधायक कहते हैं। तो जो देश के लिए चुने जाते हैं नेतागण, वो सांसद होते हैं। ठीक है, जो संसद भवन में बैठते हैं वो सांसद होते हैं और जो राज्यों के विधानसभाओं में बैठते हैं वो विधायक होते हैं। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हैं ना, सांसद जो है देश के स्तर पे चुने जाते हैं और विधायक जो है राज्य के स्तर पे चुने जाते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में एक संसद होती है। ठीक है, उस संसद में दो तरह के लोग बैठते हैं, एक तो लोकसभा के लोग, दूसरे राज्यसभा के लोग। ठीक है, और ये जो लोकसभा में जो भी लोग जाते हैं वो सब सांसद कहलाते हैं और राज्यसभा के लोग भी सांसद कहलाते हैं। इसको इंग्लिश में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, मेंबर
ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। ये तो हो गया। अब इसी तरह आपका राज्यों का विधानसभा भी होता है। राज्यों में जैसे देश में संसद होती है, उसी तरह राज्य में विधानसभा होती है। और इसको भी दो भागों में बांटा जाता है। एक तो होता है आपका विधानसभा के लोग, एक विधान परिषद के लोग। विधानसभा के सदस्य और विधान परिषद। जैसे केंद्र में संसद में जो सरकार बनती है उसको केंद्र सरकार कहते हैं, और राज्यों में विधानसभा में जो सरकार बनती है उसको राज्य सरकार कहते हैं, ठीक है। तो जो जैसे आपका केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा होता है, ठीक वैसे ही राज्य में विधानसभा और विधान परिषद होता है। इनके कार्य में बहुत कुछ अंतर नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, लोकसभा के लोग प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, ठीक है, और राज्यसभा के लोग अप्रत्यक्ष रूप से। इसी तरह आपके राज्य में विधानसभा के लोग प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और विधान परिषद के लोग अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। इसमें आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लोग एमपी बोलते हैं, ठीक है। इसमें आपका मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर बोलते हैं, ठीक है। इसको एमएलए भी बोलते हैं, एमएलए मेंबर ऑफ असेंबली ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली बोलते हैं, ठीक है। तो अभी आपने ये सब समझा। इसमें एक चीज़ और रह गई है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। देखिए, प्रत्यक्ष वोटिंग में क्या होता है, हम खुद जाते हैं वोट करने। जैसे आपको याद होगा कि अगर आपके यहाँ आसपास कहीं आप चुनाव डालने जाते हो तो आप देखना, आप किसको चुनने जाते हो। प्रधानमंत्री को आप डायरेक्ट नहीं चुनते हो, ठीक है। आप अपने क्षेत्र के विधायक या फिर सांसद को चुनते हो। फिर बाद में जा कर के ये लोग संसद में जाते हैं और वहाँ पर ये लोग मिल कर के, जिन सांसदों और विधायकों को आपने चुना, यही लोग मिल कर के आगे मुख्यमंत्री और सीएम को चुनते हैं। तो जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इसे डायरेक्ट हम नहीं चुनते हैं।